जो हमारा है कि हाई क्वालिटी, देखिए बाजार में आप देखते हैं कि 3 तरह के कंसेप्ट होते हैं कि प्रोडक्ट जब भी कोई बनाता है तो कहता होता है कि हाई क्वालिटी, हाई तरह की क्वालिटी बनानी होती है और हाई प्राइस रखता है। दूसरा होता है कंसेप्ट की लो क्वालिटी एंड लो प्राइस, जैसे कि यूके की पॉलिसी है कि हाई क्वालिटी एंड हाई प्राइस। चाइना की क्या पॉलिसी है? लो क्वालिटी एंड लो प्राइस। लेकिन आरसीएम इंडियन की मेंटेलिटी क्या होती है? हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस। हम अगर सब्जी लेने भी जाते हैं, टमाटर लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं, तो कहते हैं यार ये 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो के, यार दो बताते हैं कि ये दे देना मुझे 10 रुपए किलो में, है ना। तो यहाँ क्या है कि और आरसीएम की भी जो पॉलिसी है वो हाई क्वालिटी एंड लो प्राइस। इसीलिए हमारे पास, अब मैं बताता हूँ कि जब हम इसको करने का निर्णय लेते हैं तो आप जरा इस चीज को देखिए, इस स्लाइड को अच्छी तरीके से समझिए कि हम इतनी इंडस्ट्री के हम मालिक बनते हैं। कितनी इंडस्ट्री के मालिक बनते हैं? इतनी इंडस्ट्री के मालिक बनते हैं। आज सिर्फ अगर आप देखें कि एफएमसीजी जो कि एफएमसीजी इंडस्ट्री का इंडिया में कितना टर्नओवर एक साल का? 82 लाख करोड़ का, 82 लाख हजार करोड़ का। ये सिर्फ डायरेक्ट एफएमसीजी का टर्नओवर इंडिया में। अगर हमारे पास एफएमसीजी फूड इंडस्ट्रीज का कितना टर्नओवर है? 25,000 लाख करोड़ का। पेंट इंडस्ट्रीज का 80,000 लाख करोड़ का टर्नओवर है। टेक्सटाइल का कितना टर्नओवर है? कॉस्मेटिक का कितना टर्नओवर है? हेल्थ सप्लीमेंट का 2,80,000 करोड़ का टर्नओवर है। एग्रीकल्चर का $126 मिलियन का इंडस्ट्री, किचन वेयर का और फुटवेयर। अब हम बात करते हैं कि जब हम इसको साथ जुड़ के काम करने का डिसीजन लेते हैं तो इतने करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री के हम मालिक बन जाते हैं। अब अगर आप कल्पना करें कि सिर्फ अगर हम बात करें कि सिर्फ एफएमसीजी के टर्नओवर जो होता पूरा, उसके सिर्फ 5% टर्नओवर को भी अगर हम शामिल कर लेते हैं, 5% टर्नओवर को भी हम कवर कर लेते हैं, कितना? तो आप और हमारे बीच में कितना पैसा बढ़ता है? 1,85,00,000 करोड़ का। और कंपनी का टर्नओवर कितना होता है? 4,11,521 करोड़ का टर्नओवर। सिर्फ 5% मार्केट को भी हम कवर करते हैं। अभी मैंने बाकी की इंडस्ट्रीज की बात नहीं की। अगर 4% को कवर करते हैं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ आप और हमारे पास बढ़ता है। अगर हम 3% टर्नओवर को अगर कवर करें तो 1,11,000 का, और अगर हम 2% करें और अगर हम 1% भी करें तो 37,000 करोड़ रुपया आप और हमारे बीच में बढ़ता था। ये पावर है इसकी। अब हम आखिर हम क्या करते हैं? अभी हम बात करते हैं कि आरसीएम बिजनेस क्या है, क्यों करें, और हम बात करेंगे कैसे करें। लेकिन इससे पहले जो भी व्यक्ति एकदम नए हैं, जो कि पहली बार आए हैं, पहली बार जो इस बिजनेस आए, एक बार वो खड़े हो जाए। एक बार आप थोड़ा सा खड़े रहे या थोड़ा सा आगे आ जाए, चाहे आप उसी जगह पर खड़े रहे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिसका आप जवाब देते रहना, ठीक है ना? नहीं है ना? बिल्कुल। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। आप किसी भी गांव में, किसी भी शहर में या किसी भी गली या किसी भी मोहल्ले में जहां पर भी 100 घर होते होंगे, वहां पर 2 से 3 दुकान होती या नहीं होती? होती है ना? 2 से 3 दुकान होती। हम दिन भर कमा के आते हैं, दिन भर कमाने के बाद में शाम को 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया बच्चों को देते हैं और बच्चों को जाके बोलते हैं कि ये शैम्पू की बोतल लेके आ जाना, शैम्पू के पाउच लेके आ जाना, चाय की पत्ती लेके आ जाना, गुड़ लेके आ जाना, सिगरेट लेके आ जाना, साबुन लेके आ जाना, सर्फ लेके आ जाना। ये हम बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। वो दुकान वाला जब शुरुआत करता है तो इस तरह से गुमटी की शुरुआत करता है, थोड़ा घर में रखता है, फिर धीरे धीरे साल 2 साल बाद में फिर थोड़ा सा और सुधार आता है, 4 साल 5 साल बाद में अच्छी दुकान बना लेता है, 10 साल बाद में पक्का दुकान बना लेता है, 20 साल बाद में उसकी गाड़ी और मकान ठीक बन जाता है। होता क्यों होता? ऐसा देखते हैं आप। यानी कि बाहर की दुनिया में हम 97% लोग सिर्फ 3% लोगों को अमीर बना रहे हैं। सही है? सही है गलत है? बाहर की दुनिया में 97% लोग 3% लोगों को अमीर बना रहे हैं। और आरसीएम हम आते हैं, आरसीएम में कहते हैं कि हर व्यक्ति अपनी जरूरत के सामान खरीदे और खुद अमीर बने। कौन सा तरीका सही है? फिर हम बात करते हैं कि आप देखें कि कोई भी एक पिता के 2 संतान हैं जो कि जुड़वा पैदा हुई, दोनों पढ़ने में, दोनों की रगों में एक पिता का खून दौड़ रहा, बड़े हुए, बड़े होने के बाद में एक बच्चा जो है कि पढ़ने में होशियार है, एक बच्चा है बोलने में होशियार है।
पढ़ने वाला जो बच्चा होशियार है उसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया और एग्जाम क्रैक करने के बाद में वो इंटरव्यू में बार बार फेल हो जाता है, तो जो अच्छा बच्चा है, दूसरा बच्चा है जो कि बोलने में होशियार है, क्या उसकी जगह पे जाके वो इंटरव्यू दे सकता है? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। अगर एक बच्चा ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, वो उसने अपना रिज्यूम देता है, किसी कंपनी में जाके देता है, उसका नंबर आ जाता है और वो कहता है कि मैं तो ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए मेरी जगह पे मेरे भाई को भेज दूं, क्या उसकी जगह पे उसके रिज्यूम को भेज सकता है क्या? यानी कि बाहर की दुनिया में हम एक भाई जो है कि एक भाई है दूसरे भाई को अपने करियर में बिल्ड नहीं कर सकता, लेकिन आरसीएम के अंदर हम अलग अलग लोगों के साथ ज्वाइन कराते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग लोगों को। जब तक हम उसका करियर बिल्ड नहीं होता, जब तक हमारा करियर बिल्ड नहीं होता, कौन सा तरीका सही होता है ना? देन हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जैसे कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब में या किसी होंगे, तो जब गवर्नमेंट जॉब में आपके रिश्वत देते पकड़े जाते था, कहता क्राइम वो करता, रिश्वत क्यों लेते था लोग? रिश्वत क्यों लेते हैं? पैसा पूरा नहीं हो पाता, घर के खर्चे, अपने सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, अपनी चाहतें पूरी नहीं हो पाती, अपनी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, इसलिए लोगों से वो पैसा लेते हैं। यानी कि लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लोग अपने बच्चों को सपनों को पूरा करने के लिए, लोग अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए अपने जमीन को बेच देते हैं। और आरसीएम में हम कहते हैं कि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ आरसीएम के प्रोडक्ट परचेज करो। कौन सा तरीका सही है? जमीन बेचना या प्रोडक्ट परचेज करना? आज हम बात करते हैं कि जो ही बाहर की दुनिया में हम जैसे कि अच्छी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते करते हमारा बच्चा जो है कि बच्चा है कॉलेज जाने लगा तो कॉलेज घर से दूर पड़ रही, उसके लिए हमने उसको स्कूटी लाके दे दी या स्कूटर लाके दे दिया, मोटरसाइकिल लाके दे दी। साल 2 साल हुआ, बच्ची बड़ी हो गई, बच्ची भी कॉलेज जाने लगी, बच्ची के लिए हमने इलेक्ट्रिक स्कूटी लाके दे दी। थोड़ा दिनों बाद में हमारा ट्रांसफर कहीं थोड़ा सा दूर हो जाता है, 60 किलोमीटर दूर, और हम जो है कि एक मारुति अल्टो लेके आ जाते हैं। हमारे पास बाहर की दुनिया में हम जो प्रोग्रेस करते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जलते हैं या नहीं जलते हैं? जलते हैं ना, ज्वेलसी करते हैं। और हाँ कि जो है कि आरसीएम की दुनिया में जब आप बिगनर आते हो, स्टार्टर आते हो, तो लोग आपको यहाँ माला पहनाते हैं, फूल करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कौन सी दुनिया सही? बाहर की दुनिया सही या आरसीएम की दुनिया सही है? अगर हम बात करते हैं बाहर की दुनिया में कि आज के 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले यहाँ से पास में कोई पहाड़ी इलाकों से कोई व्यक्ति आया, हरिद्वार में उसने दुकान खोली, अच्छा सा शोरूम खोला और शोरूम जब उसका चलने लगा तो उसने अपने मामा के बेटे को, बुआ के लड़के को या भतीजे को, किसी को लेके आया। लेके आने के बाद में 10 साल 20 साल उसको साथ में काम सिखाया और उसके साथ उसकी सेवाएं की। और 20 साल बाद अड़ोस पड़ोस की दुकान खाली होती है और उसका जो जिस लड़के को लेकर आया मामा के बेटे को, पड़ोस वाली दुकान लेता है और वहां पर वो उसी का शोरूम डालता है, क्योंकि उसने सीखा वही। होता नहीं होता? और फिर हम क्या कहते हैं कि मेरी छाती भी निकलने को जगह ये मिली क्या? यानी कि बाहर की दुनिया में हम एक दूसरे को गिरा के हम आगे बढ़ सकते हैं, आरसीएम में हम एक दूसरे को चढ़ा के हम आगे बढ़ सकते हैं। कौन सी दुनिया सही है? आरसीएम करना चाहिए? एक बार जी पूछना माइक करना चाहिए, एक के पास माइक ले जाके करना चाहिए क्या? यस इधर से जोर से बोले, करना चाहिए। आप उधर वाले हो, करना चाहिए जोर से बोलो ना। करना चाहिए, करना चाहिए। एक बार जोरदार ताली लोगों के लिए और जबरदस्त ताली बजेगी और उनको बोलेगा। जब हम करने का निर्णय लेते हैं, जब हम करने का निर्णय लेते हैं तो देखिए कि करने का निर्णय लेते हैं यानी कि 97% लोग इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिनिश सिर्फ 3% लोग करते हैं। तो थोड़ा सा इस वीडियो को आप देखिए, इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि इस वीडियो छोड़ना नहीं है। और अब हम बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस कैसे करें। यानी कि जब हम करते हैं तो इसको कैसे करने का जब निर्णय लेते हैं तो जब हमारे को क्या करना होता है कि लोगों को जाके इस अभियान के बारे में बताना होता है। आजकल आप देखा होगा कि गुरुकुल के अंदर जो भी टीसी सर बता रहे हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को जाके आप जो है ज्वाइन कराते हैं
ज्वाइन कराते ही आपने जो ज्वाइन कराया, उसको प्रोडक्ट परचेज कराने से पहले उस व्यक्ति के साथ बैठ के उसकी लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के उस लिस्ट बनाते ही उन लोगों की से अपॉइंटमेंट लीजिए। 3 दिन के भीतर उनकी होम मीटिंग करिए, यानी कि हमारे को नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा। और बड़ा सिंपल सा काम है कि क्या करना है और लोगों को क्या बताना कि खर्चा, चर्चा और सपोर्ट, ये 3 काम करने होते हैं। इसमें खर्चा, चर्चा और सपोर्ट, सहयोग है, ये 3 काम करने होते हैं। तैयार है? ये 3 काम करने होते हैं। और इन 3 काम में बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे व्यापार करना है तो पैसा है पर अनुभव नहीं, और कई सारे लोग बोलते हैं कि मैं खेती करूं तो जमीन नहीं, जमीन है तो पानी नहीं, पानी है तो मौसम अनुकूल नहीं, और सब चीजें ठीक है तो फिर फसल के भाव नहीं मिलते आखिर, और कुछ आधुनिक तरीके से खेती करें तो परिवार का सपोर्ट नहीं मिल पाता। आखिर करें तो क्या करें? एक व्यक्ति के दिमाग में आता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं, और हर परिवार का कोई आदमी अगर 5,000 रुपए कमाता है तो 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए कमाता महीने के 10,000 रुपए की, 25,000 कमाता तो 25,000 का। हर व्यक्ति क्या आखिर सोचता है कि मैं करूं तो क्या करूं मैं, क्योंकि इनकम जो है कि उसका इनकम का सोर्स से लेकर जाने के तरीके जो है कि बहुत सारे अनेक है। और हर परिवार का एक मंथली बजट होता है, चाहे 5,000 कमाता तो 5,000 का, 10,000 कमाता 10,000 का, 50,000 कमाता तो 50,000 का, 1 लाख कमाता तो 1 लाख का। उसी तरह से उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसी तरीके से उसके FMCG के प्रोडक्ट की, उसी तरह के उसके कपड़े, उसी तरह का उसका बेडरूम, उसी तरह के उसके डाइनिंग हॉल के उसके बजट होते हैं। हर फैमिली का एक बजट होता है। और RCM के जो प्रोडक्ट है, जो कि एक गुड नाइट से लेकर गुड नाइट तक के टोटल प्रोडक्ट है, आम आदमी के काम, कंज्यूमर के सारे आने वाले प्रोडक्ट है। अगर इन प्रोडक्टों को ईमानदारी से अगर यूज किया जाए, मेरे पास में नहीं, लेकिन मैंने 50 प्रोडक्ट को ऐसी लिस्ट बनाई कि एक व्यक्ति के घर में चाहे पैसा भी हो तो 50 प्रोडक्ट, तो इतने प्रोडक्टों में 50 प्रोडक्ट तो उसके घर में आते हैं। नमक आता है, हल्दी आती है, मिर्ची आती है, धनिया आता है, तेल आता है, साबुन आता है, सर्फ आता है ना, नील आती है, चाय की पत्ती आती है, आटा आता है, चावल आता है ना। तो ऐसे अगर आपको पापड़ आता है, प्रोटीन आता है, बच्चों के लिए आता है, ऐसा जब आप लिस्ट बनाओगे तो लगभग करीब इतने सारे प्रोडक्टों में 50 प्रोडक्ट तो आपके घर में आते हैं। और उन 50 प्रोडक्टों को अगर आप यूज करते हो तो लगभग आपका 5 से 6,000 पीवी होता है। लेकिन मैं कहता हूं कि मिनिमम आप 2500 पीवी भी करते हैं, 2500 पीवी भी करते हैं। अगर 2500 पीवी भी का आप महीने में करते हैं तो 2500 पीवी को और आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि इतने तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है। 2500 पीवी को 12 महीने में करते हैं तो साल भर का कितना हुआ था? 30,000 पीवी। अब 30,000 पीवी जो हुआ, अब आपको 2500 पीवी में जैसे कि कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर सकते हैं। आपकी 1500 कर रहे हैं तो 1500, 2500 कर रहे हैं तो 2500, 5,000 कर रहे हैं तो 5,000। यानी कि देखिए कि हम कोई भी एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं कि आपके पास चाहे एक व्यक्ति बीमार है, चाहे व्यक्ति बेरोजगार है, चाहे व्यक्ति के पास पैसा है या नहीं है, तो भी उस व्यक्ति को नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, साबुन, सर्फ पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। सही है? करना पड़ेगा। अगर उसके पास पैसा नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों से लेके आके करना पड़ेगा। यानी कि एक व्यक्ति अगर RCM से इनको सामान खरीदता है तो 6 महीने में 1500 पीवी का 1500 वापस सामान मिल जाने की 12 महीने में 1 महीने का राशन फ्री मिलता था। मोटा मोटी कैलकुलेशन लगाए तो 12 महीने में 1 महीने का राशन फ्री मिलता है। और 12 महीने में 1 महीने का राशन फ्री मिलता है। अगर आपने 10 साल किया तो 10 महीने का राशन फ्री मिलेगा। 50 साल किया तो 50 महीने का राशन फ्री मिलेगा। आप जिस लाला की दुकान से आप बरसों से लेके आ रहे हैं उसको जाके बोल देंगे इतने बरसों से खरीदे, मुझे एक महीने का राशन फ्री देगा क्या? लेकिन RCM से जब आप कोई नौकरी करते होंगे तो आपको देखते होंगे कि साल में जब दिवाली के टाइम पे, त्योहार के टाइम पे बोनस मिलती है 8-33, यानी कि 1 महीने की तनख्वाह मिलती है ना, 1 महीने की तनख्वाह मिलती है ना। उस 1 महीने की तनख्वाह से हम प्लान कर लेते हैं कि तनख्वाह आएगी तो बच्चे के लिए मुझे ये लेके आना, पत्नी के लिए साड़ी लेके आनी, घर में टीवी नया लाना है, फ्रिज लेके आना है, ये करना। करते नहीं करते प्लानिंग 1 महीने की तनख्वाह से? करते हैं। और यहाँ पर भी आपको 12 महीने में 1 महीने का राशन आपको फ्री दे रही है। तो हम कहते हैं कि यार क्या, और आप देखो अभी जो भी आप खरीद रहे हो, जो भी चीजें आप ले रहे हो, आज के हर साल जो है कि महंगाई बढ़ती जा रही था 5% से। आज के 10 साल पहले आपने टमाटर क्या भाव ले रहे थे? 20 साल पहले टमाटर के भाव थोड़े क्या बोलते हैं यार, पहले तो सोना ये भाव था, आज क्या भाव है? कितने पहले टमाटर दूध क्या भाव था, आज क्या भाव है ना?
क्या है? यानी कि हम चाहे या ना चाहे लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अगर 5% की महंगाई के दर से भी बढ़ती है तो आप कल्पना करिए कि जो सामान आज आप 30,000 में लेते हैं 12 महीने का, अगले साल कितने में लेना पड़ेगा? दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में कितना लेना पड़ेगा? और 5वें साल में? और इन्हीं सामानों को जो आज 30 साल में ले रहे हैं, 30,000 में ले रहे हैं, इन्हीं को 10वें साल में कितना लेना पड़ेगा? 20वें साल और 30वें साल। अब यार 30 साल तो ले लिया कि अब तो हमारे को 30 साल खा लिया तो अब तो हमारे को नमक हल्दी मिर्ची देना, साबुन सब नहीं लेना पड़ेगा, कपड़े नहीं पड़ेगा, ऐसा होगा क्या? जब तक जीवित रहेंगे जब तक लेना पड़ेगा, जब तक जीवित रहेंगे जब तक कपड़े पहनने पड़ेंगे। अगर हम ये करते हैं तो अगर 40 साल बाद में 40वें साल इन सामानों पर जो कि आज हम 30,000 खर्च कर रहे हैं, उनको 40वें साल में हमारे को कितने खर्च करना पड़ेगा? 2 लाख। और 50वें साल में 3,27,000 था। ये महंगाई के आंकड़े हैं ना, ये आप चेक करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि क्या है ये महंगाई। और आपके पास जब आप आरसीएम से काम करते हैं तो आरसीएम से क्या है कि आपको अगर 50 साल करोगे तो 50 साल भी आपको ये मिलेगा। और कंसिस्टेंसी के अलावा हमारे पास गामा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि आप कंसिस्टेंसी को और मेंटेन कर सकते हैं डबल धमाल में किसी तरह, जिसके पास हजारों तरह की बीमारियों को साथ में ये ठीक करता था, है ना? हजार मतलब कई तरह की आपके पास गामा के कितने ऐसे लोगों को जो कि गामा से रिजल्ट आया था, गामा से रिजल्ट आया ना आपको, है ना? इतने बढ़िया बने गामा के रिजल्ट। और गामा के साथ में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके पास अगर 5 प्रोडक्ट 5 पीस 10 पीस अगर आप डेली सेल कर लेते हैं तो आपके हजारों जो 8 घंटे नौकरी करता है ना उतनी तनख्वाह तो आपको इसी से निकल जाती है। आपका वॉल्यूम ये क्या है, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। और गामा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बात करूं तो सिर्फ एक छोटी सी इस वीडियो से आप देख सकते हैं। बंगाल में एक व्यक्ति जो कि डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको हार्ट ऑपरेशन के लिए बोला, लेकिन उसने 1 महीना लिया, उसके पास डॉक्टर को जाकर दिखाया तो कहा गया कि तो ठीक है। ऐसे कई ऐसे मिरेकल इसके प्रोडक्ट हैं। इसको क्या है, नाश्ते से पहले 1 कैप्सूल लेना है, पानी के साथ लेना है, शाम सुबह जिसके भी शुगर बीपी थायराइड हो तो 2-2 टेबलेट अगर 2-2 कैप्सूल अगर शाम सुबह लेना शुरू करेंगे। और जिनको बीपी शुगर और थायराइड है तो अगर उसके साथ में कॉम्बो बना लेते हैं कि सुबह नीम गिलोय तुलसी खाली पेट, उसके बाद गामा ओरिजिनल दोनों टाइम और वेज ओमेगा, तो उनका तुरंत जल्दी क्योर हो जाता है। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आप कॉम्बो से एक साथ में काम करें। अगर आप कंसिस्टेंसी में 1500 पीवी करते हैं तो आपकी टीम भी 1500 करेगी, 2500 करते हैं तो 2500 भी करेगी, 5000 करते हैं टीम भी 5000 करेगी। आखिर हमारे पास जो है कि बात करते हैं कि ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ आएगी कहाँ से? ग्रोथ आएगी नेटवर्क से और रिटेलिंग से। ग्रोथ आएगी नेटवर्क और रिपर्चेज से ग्रोथ आएगी। और अगर कोई भी देखे कि ये पावर आपके हाथ में, कोई भी व्यक्ति जब इस सिस्टम में आता है, सिस्टम में आने के बाद में पहले महीने 5000 पीवी करता है, यानी कि डायमंड क्लब करता है, डायमंड क्लब करके लिस्ट बनाता है। टीसी सर तो बोल रहे हैं 3 महीने में जाके अगर 3 दिन में जाके उसके लोगों की लिस्टें ले, लेकिन हम कहते हैं कि पूरे महीने में वो व्यक्ति लिस्ट बनाता है। लिस्ट बना के पहले प्रोडक्ट की नॉलेज लेता है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेने के बाद में लिस्ट बनाता है, और लिस्ट बनाने के बाद में दूसरे महीने में उसके पास सिर्फ पूरे 30 दिन में 6 फैमिली को कंसिस्टेंसी प्लान में लेके आता है। सिर्फ 6 फैमिली को कंसिस्टेंसी प्लान में लेके आता है। तो जैसे कि 6 फैमिली को लेके आता है, 3 ग्रुप खोलता है, 5000 यानी कि 5 250 की कंसिस्टेंसी में लेके आता है, और उसका इनकम आता है 1100 रुपए का। पहला स्टेज है। अगर वो इस तरीके से भी करता है तो ये उसका आता है। दूसरे महीने में जो 6 फैमिली को जो लेके आया, दूसरे महीने तीसरे महीने में 6 फैमिली को भी बोलता है कि सिर्फ आप प्रोडक्ट की नॉलेज लो, प्रोडक्ट के बारे में सीखो, प्रोडक्ट के बारे में इसके डेमो सीखो, प्रोडक्ट की खूबियां सीखो। और तीसरे महीने कुछ नहीं करता, और चौथे महीने में उन लोगों को भी बोलता है कि आपको 6 परिवार को लेके आओ, लेकिन वो 6 परिवार नहीं लाके सिर्फ 2 फैमिली भी लेके आते हैं, 2 परिवार को भी लेके आते हैं। 6 लोग 12 लोगों को लेकर आते हैं, 12 + 6 यानी कि टोटल उनके परिवार में 18 फैमिली का ग्रुप हो जाता है। 18 फैमिली के ग्रुप होते ही पहले उनके जो बिजनेस होता है 15-15 हजार का ये बिजनेस होता है, उसकी इनकम आती है लगभग 2700 रुपए की इनकम आती है उसके। 2700 रुपए की इनकम आती है। 2700 रुपए की इनकम आती है तो उसका जो सामान जो 5000 का ले रहा था उसमें से उसको सहायता मिलती है ना, सहायता। ये
तीसरे चौथे महीने में जब ये हो गया, पांचवा महीने भी क्या करता है कि इन लोगों को सिखाता है, काम करता है, इतनी इनकम आती। लेकिन उन जो 12 लोग आए, उन 12 लोगों को बोला कि यार कि आपको भी 6-6 परिवार को लेके आना, लेकिन वो भी 6-6 परिवार नहीं लेके आते, सिर्फ 2-2 परिवार को लेके आते हैं। लेकिन 24 + 18 यानी कि आपके ग्रुप में टोटल 42 फैमिली हो जाती है, और 42 फैमिली होते पहले आपकी इनकम आती है 5,840 रुपए की, 5,850 रुपए की। और इस तरीके से करते करते आप यहाँ जब है कि आपके ग्रुप में जो ही 90 फैमिली आती है तो आपकी इनकम हो जाती है 12,000 रुपए की। आपके ग्रुप में जब इस तरह से करते करते 186 फैमिली हो जाती है तो आपकी इनकम हो जाती है 35,000 रुपए की। और इसी तरीके से आपका करते करते जब आपके ग्रुप में 700 साढ़े 700 फैमिली हो जाती है तो आपकी इनकम आती है 62,000 रुपए की। और जब आपके ग्रुप में इस तरीके से 1500 फैमिली हो जाती है तो आपकी इनकम आती है 80,000 रुपए महीने की। आपको क्या 80,000 रुपए महीने की इनकम आती है। और जब आपके घर में 3,000 फैमिली हो जाती है तो लगभग आपके घर में इनकम 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। और जब आपके पास 6,000 फैमिली हो जाती है तो लगभग 6,000 फैमिली हो जाती है तो आपकी इनकम आती है 2.5 लाख रुपए महीने की। और इसी तरीके से जब आपके परिवार में 12,000 लोग हो जाते हैं तो आपकी इनकम 4 लाख के आसपास होती है। और जब 25,000 लोग हो जाते हैं, आपकी 25,000 फैमिली आ जाती है तो आपकी इनकम होती है 8 लाख रुपए महीने की, है ना। आपके पास ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इसके प्रोडक्ट ये सारे हम कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। देखिए कि लक्ष्मी जी दरवाजा पीट रही, लेकिन हमने मुसीबतों की खिड़कियां खोल के गया कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, कर सकते हैं ना, हमने मान। और सारा क्या है? ये माइंड गेम है। अब देखिए कि माइंड गेम है। जब ये प्रोडक्ट हमारे को अच्छे लगते हैं, प्रोडक्टों से फायदे मिलते हैं, तो इन प्रोडक्टों के पैर नहीं, इसलिए चल के क्या करना पड़ेगा? हमको चल के लोगों के पास जाना पड़ेगा। और इन प्रोडक्टों के कोई मुंह भी नहीं है, तो इसलिए इन प्रोडक्टों के बारे में बताना किसको पड़ेगा? हमारे को बताना पड़ेगा। तैयार है? ये हमें करना है। देन हम बात करते हैं कि यार कि हमारे को रोल्टी चाहिए, तो रोल्टी के लिए भी क्या है कि सिर्फ आप अगर 140 इधर और 26 से 46 लोग इधर अगर 2,500 पीवी की कंसिस्टेंसी में आप लेके आते हैं तो आपकी रोल्टी हो जाती है बहुत कम लोगों की। लेकिन हम इस पे ये करें। देन हम बात करते हैं कि आरसी में कामयाबी के 3 सूत्र क्या है? खरीदना, बेचना और सहयोग करना, सपोर्ट करना। बात करते हैं साहब कि हम आत्मनिर्भर, हमारा अर्थ है कि आरसीएम के कहते हैं कि नए भारत के निर्माण में आरसीएम के मुख्य 3 उद्देश्य हैं। स्वावलंबन, स्वास्थ्य रक्षा और महिला सशक्तिकरण। स्वावलंबन को मैंने बीच पहले क्यों लिया कि कहते हैं कि हम अभी बात कर रहे हैं कि भारत एक विकसित देश है, विकासशील देश है जो कि विकास कर रहा है। भारत को किस स्वावलंबी बनाना है, विकासशील देश, विकास देश बनाना है, विकासशील देश। तो अगर हम बात करते हैं कि स्वावलंबी बनना है, यानी कि जब देश स्वावलंबी कब बनेगा? जब वहां का हर नागरिक स्वावलंबी बनेगा। yes. और जब यहाँ का जब अगर स्वावलंबी बनाना है तो एक छोटा सा कि हमारे पास एक डिस्प्ले वॉल है। देखिए कि मैं यहाँ एक बात करता हूँ कि डिस्प्ले वॉल जब हम खोलते हैं तो हमारे को पता चलता है यार कि ये जो है कि 10 रुपए का प्रोडक्ट जो है कि लाके हम केवी को बेचते हैं कि साहब ये इतने रुपए का लाके इतने रुपए में बेचना, 10 रुपए की साबुन लाके 9 रुपए की साबुन लाके 10 रुपए में बेचना, ये कर। तो जब ये बात करते हैं तो बच्चों को समझ में आती है, बच्चों को हम बताते हैं कि देखिए 9 रुपए की आती है, 10 रुपए में देना है, अड़ोस पड़ोसी को आया तो 10 रुपए में देना है, या तो 9 रुपए तक देना है, 10 रुपए। तो उसके दिमाग में क्या आता है? 9 में आई और ये 10 में देना है, यानी कि 1 रुपए का मार्जिन होता है। अब क्या होता है कि हमारे पूर्वज जो है कि खेती करते थे, पूर्वज खेती करते थे, तो हमारे डीएनए क्या है? खेती का। नौकरी करते तो हमारा डीएनए क्या है? नौकरी का। भारत देश इतना गुलाम था तो हमारा डीएनए क्या है? गुलामी का। हमारा डीएनए गुलामी का। और हमें जब ये इस तरह की बिजनेस या कुछ ऐसी बातें आती तो हमारे समझ में नहीं आती, हमारे से परे निकल जाती है, क्योंकि हमारा डीएनए ही नहीं है। हमारा डीएनए क्या? नौकरी का डीएनए, गुलामी का डीएनए, खेती का डीएनए, इसलिए हमारी चीजें समझ में नहीं आती। और जब मैं कहता हूँ कि आप अगर डिस्प्ले वॉल खोलते हो और डिस्प्ले वॉल खोल के जब डिस्प्ले वॉल खोलते हो तो उसके क्या क्या फायदे? सबसे पहला फायदा तो आपके परिवार में 100% प्रोडक्ट यूज होने लग जाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपके घर से बीमारियां निकलना शुरू हो जाती है। बीमारियां निकलना शुरू हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपके घर में जब 100% इसके प्रोडक्ट यूज होने लग जाते हैं तो आपका मेडिकल का बिल है जो कि कम होने लग जाता है ना।
मेडिकल का बिल कम होने लग जाता है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब आपके पास 100% प्रोडक्ट यूज होते हैं तो आपके घर में परिवार में खुशी का माहौल रहता है, खुशहाली का माहौल रहता है पूरा। हम देखो ना, खुशहाली का माहौल रहता है यार के सारे लोग। और चौथा बड़ा क्या फायदा है कि हो सकता है कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक आप रोयल्टी एच्योर नहीं बने, लेकिन अगर आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होते रहेंगे, डिस्प्ले वॉल अगर आपके पास खुला है, तो बच्चों को जब ये पता चलेगा कि 10 रुपए की 9 रुपए की साबुन आती है, 10 रुपए में बेचना, 1 रुपए का मार्जिन, क्योंकि आपके डीएनए में खेती का, नौकरी का, गुलामी का डीएनए है। लेकिन आप 10 साल बाद 15 साल बाद आपके बच्चों के डीएनए में बिजनेस मेंटेलिटी का डीएनए आ जाएगा। आप रोयल्टी एच्योर बने या नहीं बने, लेकिन आपके बच्चे रोयल्टी और टेक्निकल बन जाएंगे। ये बच्चों के डीएनए में जो है कि आ जाए। और जब आप ये करेंगे तो आपका डायमंड क्लब भी ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, सुपर डायमंड क्लब भी होने लग जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें होने लग जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि आरसीएम नंबर 1 है, लेकिन हम मानते नहीं। ये सब चीजें कब होगी, जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ही आपके पास ये होगा। इस बिजनेस में अभी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं, पर जो लोग इसमें टिकते हैं वो साल के 50,000 से 1 लाख रुपए कमाते हैं। कुछ लोग जो है कि 5 लाख से साल के 10 लाख रुपए कमाते हैं इस इंडस्ट्री से। कुछ लोग हैं जिनकी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, कुछ 1 करोड़ से 5 करोड़ कमाते हैं, और कुछ लोग 10 करोड़ से 50 करोड़ कमाते हैं, 100 करोड़ से 500 करोड़ कमा रहे हैं। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल हो या जैसे आईफोन हो, कोई भी हो, प्ले स्टोर में जाना, BFH बिजनेस फॉर होम एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और बिजनेस फॉर होम में जब आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो एक व्यक्ति की महीने की इनकम डायरेक्ट सेलिंग से 10-10 करोड़ 12-12 करोड़ रुपए की भी है। और 12 करोड़ रुपए में हमारी 7 पीढ़ियां गुजर जाती है, तो हम 12 करोड़ रुपए नहीं कमाते हैं। ये पावर इस डायरेक्ट सेलिंग से है ना। तो आप BFH में जब आप देखोगे तो इस डायरेक्ट सेलिंग से कितने लोगों की इनकम आ रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। हम जो है कि कामयाब, हमें कभी भी बड़ा सोचते ही नहीं, क्योंकि हमारा डीएनए तो क्या है, खेती का, नौकरी का, गुलामी का, तो हम कभी बड़ा सोचते भी नहीं, बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग जब आते हो, आरसी में जब आप आते हो, तो ये लॉन्गर देन लाइफ ड्रीम दिखा देती है, आपको बड़ा सोचने के लिए आपको मजबूर कर देती है। कोई भी व्यक्ति आपने देखा होगा कि यहाँ नौकरी करने वाले, खेती करने वाले या किस तरह के काम करने वाले लोग जब आए तो उन्होंने भी कभी नहीं सोचा, लेकिन वो लगे रहे और धीरे धीरे बड़ा बड़ा सोचने लगे। तो जब आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो उपलब्धियां कैसे बड़ी आ जाएगी। तो हमारे को बड़ा सोचना पड़ेगा। ये सारा गेम क्या है, दिमाग का है। सारा गेम क्या है, पूरा दिमाग का है। दिमाग का गेम है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एक मैं छोटी सी स्टोरी के माध्यम से एक बात को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक राजा था। एक राजा था, राजा की शादी हुई। राजा की शादी होने के बाद में उसके लड़का हुआ। लड़के प्रसव पीड़ा के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जब वो लड़की की डिलीवरी हुई, तो डिलीवरी के बाद में, डिलीवरी के टाइम पे वो रानी की डेथ हो जाती है। रानी की जब डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वाले, उसके मंत्री, सारे सब उसके रिश्तेदार, सारे लोगों ने राजा पे प्रेशर डालते हैं कि अभी तो आपकी उम्र क्या है, अभी तो जवानी ऐसे नहीं कटेगी, आपको दोबारा शादी करो। दोबारा शादी होती है। दोबारा शादी करने के बाद में साल 2 साल 3 साल निकलते हैं। राजा के अंदर ऐसी प्रचलन होती है कि जो परिवार बच्चे सबसे बड़ा होता है वही राजगद्दी पे बैठता है। तो जो दूसरी रानी आती है, वो रानी बोलती है कि अगर मेरे कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। तो उसका दिमाग में जब ये आता है तो उस लड़के को वो रास्ते से हटाने की सोचती है। तो कहते हैं कि पुराने जमाने में इस तरह से राजा को कन्विंस कर लेते थे, जैसे कि राम को वनवास भी रानी ने उसके कैकेयी की वजह से हुआ। तो किसी तरीके से वो राजा को कन्विंस करके उस लड़के को देश निकाला दिलवा देती है कि देश निकाला दिलवा देती, देश निकाला दे देते हैं। कुछ समय का चक्र चलता है, धीरे धीरे राजा बुजुर्ग हो जाता है। राजा बुजुर्ग होने के बाद में राजा को याद आता है कि उस रानी के भी कोई लड़का नहीं होता। राजा कहता है कि मेरी इस गद्दी का वारिस क्या होगा, पीछे राजभार कौन संभालेगा। अब उसको जब ये चिंता सताने लग जाती है कि पीछे वारिस पीछे क्या होगा, तो वो अपने मंत्रियों के साथ बैठ के चर्चा करता है। तो मंत्री कहता है कि क्यों नहीं हम राजकुमार को ढूंढा जाए, कौन राजकुमार को ढूंढा जाए। और राजकुमार को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, आसपास में घूमते हैं, सारा सब कुछ आसपास के राज्यों में घूमते हैं। तो एक आवाज आती है कि अल्लाह के नाम दे दे, भगवान के नाम दे दे, 2 दिन से भूखा हूँ। तो बुजुर्ग सा मंत्री जो उसका रथ चलाता है, उस व्यक्ति को बोलता है कि जिस तरह से आवाज आ रही है उधर लेके चलो। उधर जाता है। उधर जाने के बाद वो वापस आवाज आती है कि राजा के उसकी कुआं की आवाज आती है कि अल्लाह के नाम दे दे, भगवान के नाम दे दे, 2 दिन से भूखा हूँ। मंत्री सोचता कि आवाज तो राजकुमार जैसी है, वो उसके पास जाता है।
उसके पास जो जाता है तो लड़का उसके सामने हाथ फैलाता है और बोलता है कि अल्लाह के नाम दे दो, भगवान के नाम दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। वो मंत्री देखता है और मंत्री देखने के बाद उसको थोड़ा सा वो कहता है कि राजकुमार, आप तो राजकुमार हैं। अब जो व्यक्ति 1 सेकंड पहले उसके सामने हाथ फैला के खड़ा है कि अल्लाह के नाम दे दे, भगवान के नाम दे दे, जो ही उसको पता चला कि मैं राजकुमार हूं, तो वो उसी मंत्री को आदेश देता है कि गंगा जल लाओ, मेरे कपड़े लाओ, मेरा रथ कहाँ है, मुझे स्नान कराओ और मुझे तैयार करो। ये क्या था? माइंड गेम। उसको जो ही पता चला कि मैं राजकुमार हूं, तो जिसके सामने वो हाथ फैला रहा था उसी को वो आदेश दे रहा था कि मेरे गंगा जल लाओ, मेरे कपड़े लाओ, मेरा रथ लाओ, मुझे तैयार करो। ये सारा माइंड गेम है। आप जब इसको करोगे तो आपके पास कई सारे लोग मना करेंगे, कई तरह के चैलेंज आएंगे, कई तरह की आपको ऐसे हर्डल्स आएगी, आपका मन कई बार करेगा कि मुझे इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारा माइंड गेम है। अगर आपने कहा कि यस मैं इसको कर सकता हूं तो कर सकते हो, और आपने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूं तो नहीं कर सकते हो। सारा आपका माइंड गेम है, ठीक है। तो आप इसको समझना, तो लक्ष्य बड़े बनाइए। जीवन में इस तरह की कई तरह की पहेलियां आएगी साहब, जिनको कि आप रोज देखते हो ना, कई तरह की पहेलियां आएगी, लेकिन आप कंटिन्यूटी टिके रहेंगे तो ये सारी पहेलियों का हल मिल जाएगा। और हर बार ये जब भी आपने है तो अपनी मिस्टेक को ढूंढिए, फाइंड योर मिस्टेक, कि मुझे क्या करना है, क्या कहाँ मेरी गलती रह गई। और हमारे कहते हैं भीड़ को हम लीडर नहीं बना सकते, हमारी टीम में से जो ऐसे लोग कमिटेड लोग हैं उन लोगों को चुनिए, उन लोगों के साथ आप काम करना शुरू करिए, है ना। और सिस्टम, है ना, सिस्टम को आप फॉलो करिएगा। सिस्टम पे हम कभी बात करेंगे, सिस्टम पे आप बात करिए। हम किस गति से चल रहे हैं कि आपको पास अगर पैदल चल रहे हैं तो आप इतना चल सकते हैं, साइकिल से चल रहे हैं तो इतना चल सकते हैं। हम देखिए कि हम किस गति से चल रहे हैं, जिस गति से आप चलोगे उसी गति से आप इसमें तेज गति से आप आगे बढ़ोगे, सही है ना। तो हमारे पास अगर हम इस बिजनेस में अगर 100% ग्रोथ चाहिए, 1000% ग्रोथ चाहिए, जानना चाहेंगे हम 1000% ग्रोथ का फार्मूला? अगर 1000% ग्रोथ का फार्मूला चाहिए तो हमें क्या बड़ा सोचना होगा, और हमें क्या करना होगा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर लोगों को बिल्ड करना होता है। क्या करना होता है? बिल्ड करना, लोगों को बिल्ड करना होता है। हम क्या कहें कि बिजनेस बिल्डिंग पे लगते हैं, बिजनेस को बिल्ड नहीं, आप लोगों को बिल्ड करोगे, लोगों को बिल्ड करोगे तो बिजनेस ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा, है ना, बिजनेस को बिल्ड। और हम बात करते हैं कि जब हम बिजनेस पर फोकस होते हैं तो हम दूसरों के अचीवमेंट पे काम करते हैं, लेकिन जब हम हमारे ऊपर खुद के ऊपर फोकस होते हैं तो हम हमारे अचीवमेंट तक ही हम सिमट के रह जाते हैं, अटक जाते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें सेल्फ मोटिवेट रहते रहना है, क्योंकि हमें दूसरों का इंतजार नहीं करना है। यहाँ पर हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहना है। जब आप सेल्फ मोटिवेट रहेंगे तभी जाके होगा। यहाँ आपको अगर कोई मोटिवेट करता है, अपलाइन मोटिवेट करता है, तो आप क्या है कि फील्ड में जाके काम करते हैं। 2 दिन 3 दिन अपलाइन मोटिवेट करेगा तो आप फील्ड में जाके काम करेंगे। अपलाइन में मोटिवेट नहीं किया तो नहीं, बाकी के 30 दिन आराम से बैठे रहेंगे, लास्ट के क्लोजिंग के दिन में हम ऐसा लगे रहते हैं। तो हमें क्या है कि आखिरी दिनों में नहीं, बाकी के दिनों। और ये सब कब होगा? जब व्हाट इज व्हाई। कई सारे लोग बोलते हैं सर कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना है, मुझे कुछ ऐसा मोटिवेट करिए, कुछ ऐसा गुरु मंत्र दीजिए कि मैं कुछ कर लूं। मैंने कहा कुछ भी नहीं किया, तो ये बिजनेस क्यों करना है उसका तुम तय कर लो कि ये बिजनेस तुम्हें क्यों करना है। हाउ तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको पता है कि मुझे दिल्ली क्यों जाना था, आप रास्ता ढूंढ लोगे, मैं बस से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, कार से जाऊं, किससे जाऊं, व्हाट इज व्हाई, आपका वही क्या है ना। तो आप अपने वाई को आप ढूंढ लीजिए। आप जब अपने आप के वाई को ढूंढ लेंगे तो आपको हाउ तो है ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और इसके साथ में ये कब होगा? जब आपका विजन होगा, क्लियर विजन होगा। और कोई भी देखिए कि एक बीज होता है, बीज को जमीन में जब बोते हैं, पानी डालते हैं, धूप मिलती है, हवा लगती है, तब वो पेड़ उगता है। और पेड़ बन के जब पेड़ बनता है तभी उसके फल लगता है। यानी कि एक बीज को पेड़ बनने के लिए भी मिट्टी, खाद, पानी, हवा, तीनों चीजें, सारी चीजें चाहिए, तभी जाके होता है। आप भी इसके मन में जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस को आप सींचिए। बिजनेस को आप थोड़ा सा खाद डालिए, पानी दीजिए, हवा दीजिए, सारी, तभी जाके आप बड़ा कर पाएंगे। तो पेड़ बनता है। और उसके लिए हमें क्या है कि सक्सेस के स्टेप पर मैंने बात की थी कि जैसे कि डायमंड क्लब यानी कि 5000 पीवी करते हैं। 5000 पीवी करने के बाद में जब हमने लोगों की लिस्ट बनाई, लोगों की अपलाइन बोलता है कि आपकी लिस्ट बनाओ, हमने अपने 150 लोगों की लिस्ट बिल्ड करने के बाद में हमने अपलाइन को घर पे बुलाया, अपने घर बुलाया, उनके साथ होम मीटिंग की, अपलाइन के साथ होम मीटिंग की। और होम मीटिंग से हमारा बिजनेस ग्रो होता है। और कुछ लोग आते हैं और लोगों की ज्वाइनिंग होती है, तो हम क्या आ जाते हैं, बिगिनर पे आ जाते हैं।
जब बिगनर पे आए तो हमारे पास 4 लोगों की 5 लोग और ज्वाइन हुए। 5 लोग ज्वाइन होने के बाद में हमने क्या किया है कि जिस तरीके से अपलाइन ने हमारी लिस्ट बनवाई, हमने भी उन लोगों की लिस्ट बिल्ड करवाई। लिस्ट बिल्ड करवा के हमारे को प्लान दिखाना नहीं आता, होम मीटिंग करना नहीं आता, हमने अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेट किया। अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करके अपलाइन को बुलाया, अपलाइन के साथ होम मीटिंग करवाई। हमारे पास 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों के ग्रुप में हमने होम मीटिंग कराई। 4 लोगों के होम मीटिंग कराने के बाद में हमारा पिन लेवल आ जाता स्टार्टर के बाद में हमने क्या किया कि लोगों के साथ में फिर वापस उन जो नीचे लोग आए, नीचे लोग जो ज्वाइन हुए, जो हमारे साथ शामिल हुए, हमारे साथ जो साथी शामिल हुए, उन शामिल साथियों की हमने लिस्ट बिल्ड करवाई। लिस्ट बिल्ड करवा के अपलाइन के साथ वापस कोऑर्डिनेट किया। हमने लगभग 5 से 6-7 होम मीटिंग करवाई। 6-7 होम मीटिंग करने के बाद में हम जो है कि इस बिजनेस में हमें ओपनर आ जाते हैं, और ओपनर आते हैं तो हम कंपनी के टर्नओवर के भागीदार बन जाते हैं। ओपनर आते हैं तो कंपनी के टर्नओवर के भागीदार बन जाते हैं, और जब कंपनी के टर्नओवर के भागीदार बन जाते हैं तो हमें लगता है कि हम मालिक बन गए, हम कंपनी के मालिक बन गए, कंपनी के टर्नओवर के भागीदार बन गए। तो हमने सोचा कि अब हमारे को प्लान जो है कि मेरा 1-to-1 प्लान मैं दिखाना शुरू करूंगा। 1-to-1 प्लान दिखाना वो शुरू हो जाता है। प्लस वो रोज गुरुकुल को अटेंड करने लग जाते हैं, अपने टीम के साथियों को गुरुकुल में उसको प्रमोट करने लग जाता है। और धीरे धीरे जो लोग आए, उन लोगों की जो और नीचे लोग आए, उन लोगों की लिस्टें बिल्ड करवाते हैं। लिस्टें बिल्ड करवा के उनके साथ में होम मीटिंग या कुछ इस तरह से होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो धीरे धीरे वो ईगल आ जाते हैं। ईगल जो आते हैं 1,15,000 का बिजनेस होता है, तो वो कहता है कि अभी तक मैंने 17,000 पे आया तो मैं प्लान दिखाने लगा, 1,15 पे आया तो मैं ईगल बना, तो मैं खुद की होम मीटिंग लेने लगा, और खुद की होम मीटिंग लेना शुरू कर लेते हैं। टीम में जितने सारे लोग हैं उन लोगों के साथ में उन लोगों की लिस्ट बिल्ड करवाते हैं। लिस्ट बिल्ड करवाने के बाद में उनके साथ में जाके होम मीटिंग 1-to-1 मीटिंग जो है कि 1-to-1 मीटिंग भी लेते हैं, और होम मीटिंग भी शुरू कर लेते हैं। जब होम मीटिंग शुरू करते हैं तो इस बिजनेस में रनर बन जाते हैं, और जब रनर बनते हैं फिर वो करते हैं कि यार कि मुझे नीचे के कौन व्यक्ति है जिनको कि मुझे प्रोडक्ट के डेमो दिखाना है, प्रोडक्ट के डेमो दिखाना सिखाता है, प्लस उनको लोगों को प्रचार प्रसार अभियान के तरीके के वो बात करते हैं। इस तरीके से करते करते वो इस बिजनेस के जो है कि विनर बन जाते हैं। और विनर जब बनते हैं, विनर के बाद में जब वो स्टार बनते हैं तो अपलाइन के साथ हर महीने काउंसलिंग करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से मुझे बिजनेस को करना चाहिए, महीने की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। वो ये बात करते हैं कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करने पे काम करते हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास इसी तरीके से रॉयल्टी पे आते हैं, टेक्निकल पे आते हैं, यानी कि हर महीने इनको भी बोनस जो है कि मंथली और ईयरली बोनस के पार्टनर के भागीदार बन जाते हैं वार्ड में। और वास्तव में ये क्या करते हैं कि अगर हमें वास्तव में अगर बिजनेस में 100% ग्रोथ चाहिए तो क्या करना होगा कि जो नीचे आपका जो एक व्यक्ति जिसका 5,000 का बिजनेस जो हो रहा है, उस 5,000 के बिजनेस में अगर उस 5,000 के बिजनेस को अगले महीने हमने उसको बिगनर बना दिया, जैसे कि आपका अभी जनवरी चल रहा है, जिसका बिजनेस यहाँ पर दिसंबर में 5,000 था, उस 5,000 के बिजनेस को अगर हमने दिसंबर में जिसका 5,000 का बिजनेस था आपका यहाँ, इसको अगर हमने जनवरी महीने में इसको अगर 20,000 कर दिया, और 20,000 करने के बाद में ऊपर वाले जितने भी लोग हैं इन लोगों को बोला कि साहब नीचे जो है कि 20,000 का बिजनेस क्लोज हो रहा, अब आपके अपने सेकंड ग्रुप में आपको बिगिनर पिन लेना है, स्टार्टर पिन लेना है, ओपनर लेना है, ईगल लेना है, रनर पिन लेना है। अगर हमने इस पोजीशन को फॉलो किया तो आपकी टीम में हर महीने अगर हमने बिगिनर और स्टार्टर पे अगर फोकस कर दिया तो ओपनर, ईगल, रनर, विनर और पिनों की लाइन हो जाएगी। और जब आप इस तरह से करते हैं, डेप्थ में जब बिगिनर निकालते हैं तो ऊपर 9 to 10 अप में या तो आपका स्टार निकलेगा या आपको रॉयल्टी निकलेगा, आप चेक कर लेना। या तो स्टार निकलेगा या रॉयल्टी निकलेगा, आप चेक कर लेना। तो अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो नीचे बिगिनर पे फोकस कर दो। आप बिगिनर पे फोकस करोगे, नीचे बिगिनर पे फोकस करते हो तो नीचे 5,000 से 20,000 यानी कि 400% ग्रोथ होती है, तो ऊपर आते आते 100% 50% ग्रोथ तो आपकी मेंटेन रहेगी, है ना। तो बिगिनर पे फोकस करो। और क्या हम वास्तव में करोड़पति बनना चाहते हैं? yes. अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो देखिए कि बहुत सिंपल है। हम जिस बैकग्राउंड से आए वहां आपका अलाउ नहीं करता हो, हम जिस माहौल से आए उस माहौल, हम कहते हैं ना कि हम हमारे जो भी हम हमारे माहौल की पैदावार हैं, है ना। हम जिस माहौल में पले पोसे बड़े हुए पढ़े लिखे उसकी पैदावार है। लेकिन जब आप आरसीएम के इस माहौल में आ गए तो ये माहौल आपको बनाता है, करोड़पति बनने का मौका देता है। ये आप अगर देते हैं, अगर आप चाहते हो कि करोड़पति बनना तो इस तरह की मीटिंगों में आपको क्या करना है कि इस तरह की मीटिंगों में 2 नए लोगों को लेके आना। क्या करना है?
दो नए लोगों को लेके आना और दूसरा करना 100% प्रोडक्टिव, जिस पर हमने बात की, बस दो नए लोगों को लेके आना। जब आप दो नए लोगों को लेके आते हैं तो उसके क्या फायदा है कि हो सकता है कि आप कम पढ़े लिखे हैं, आपको पढ़ना नहीं आता। हमने बात की कि आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना नहीं आता, लेकिन अगर उन दो लोग को लेके आए, अगर उनको पढ़ना आता है, तो अगर वो पढ़ने को उनको समझ में आ जाता है तो आप कामयाब हो जाएंगे। आपके गोल नहीं है, लेकिन उन दो लोगों को लेके आ रहे हैं, अगर उन लोगों के अगर सपने हैं, वो इस बिजनेस को समझ लेंगे, इसको करने लग जाएंगे, तो आप कामयाब हो जाएंगे। आपको बोलना नहीं आता, लेकिन वो दो लोग जिनको आप लेके आए हैं, वो दो लोग जो है कि समझ लिया, अगर उन लोगों ने इसको कर लिया, अगर उनको बोलना, उनके सपने हैं, तो वो बोलना सीख जाएंगे। आपको टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर उनको नॉलेज है तो वो आपका बिजनेस चल जाएगा। इसलिए हर महीने जो भी मीटिंग होती है, उस मीटिंग में दो नए लोगों को लेके आना और 100% प्रोडक्ट यूज करना, फिर आप देखना क्या होगा। तो ये आप कामयाब चाहते हैं तो हर मीटिंग में। और ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सक्सेसफुल, हम जैसा बोलते हैं वैसा उगता है। हम जैसे हमारे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जन्म कुटी दी जाती है। आपके यहाँ पे दी जाती है क्या जन्म कुटी? जब वो बड़ा होता है, जब गुस्सा करता है, हम क्या कहते हैं? किसके हाथ की गुटी है ना? किसके हाथ की गुटी है? वो गुस्सा करता, कुछ चिल्लाता, कुछ ऐसा करता, तो गुटी किसके हाथ की? ऐसे ही नए व्यक्ति को सिर्फ अगर दो चीज सिखा दें कि 100% प्रोडक्ट यूज और हर मीटिंग में दो नए लोगों को लेके आना, तो भी वो कामयाब हो जाएगा सब। हमारा फोकस होता है ज्वाइनिंग पे। हम करते हैं कि यार कि 99% फोकस होता है हमारा ज्वाइनिंग पे, लेकिन 1% ज्वाइनिंग पे, 99% मीटिंग में। क्योंकि इन्हीं मीटिंगों से आपने कोई ऐसा सुना कि बिना स्कूल गए, बिना कॉलेज गए भी डॉक्टर बन गया? कोई ऐसा सुना कि बिना स्कूल और बिना कॉलेज के वकील बन गया? बिना कोई ऐसा सुना कि कोई बिना स्कूल गए और बिना कॉलेज गए टीचर बन गया? इसी तरीके से मीटिंग और सेमिनार के आए बिना कोई भी रॉयल्टी और टेक्निकल नहीं बनता। इसलिए मीटिंग को फोकस करना चाहिए। यही वाक्य देखता रिलेट करता है कि यार कि मेरे को जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ इन मीटिंगों से। इसलिए फोकस होना चाहिए आपका 99% फोकस होना चाहिए मीटिंग। और कोई कहता है कि यार कि मेरी तो किस्मत खराब है। अब यार तेरी किस्मत खराब है तो तू हम नए लोगों को लेके आना। तेरे को राहु और शनि लग रहा होगा, लेकिन जिन लोगों को तू ला रहा है उसको राहु और शनि नहीं लग रहा होगा, है ना? तो ये इस तरीके से आप हर महीने आप दो मीटिंगों में लेके आना। और जो मैंने बात की थी प्रोफेशनल तरीके से कि अगर हम लिस्ट बना के अगर हम प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं तो आप इसको देख लेना कि कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है उसके पास व्यक्ति की अगर 50 लोगों की लिस्ट होती है, अगर 20-50 लोगों की लिस्ट होती है, 50 लोगों की लिस्ट में से अगर वो 10% लोगों को भी कन्वर्जन 20% भी कन्वर्जन करता है तो 10 होता है, यानी कि अगले महीने 20,000 होता है। और 10 लोग की नए ज्वाइन हुए, 10 लोगों की 50 लोगों की लिस्टें होती है तो 500 की होती है। 500 में से 20% अगर कन्वर्ट होता है तो 100 होते हैं, यानी कि 1 लाख का बिजनेस होता है। लेकिन हमने कहा 17,000। अगर हम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं तो प्रोफेशनल तरीके से करने पे अगर आप बेसिक को फॉलो करते हैं तो 1 साल के भीतर आप पर्ल बनते हैं। और एक पर्ल की इनकम होती है 50,000 से 17,000 की, प्रोफेशनल तरीके से, है ना? प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन इसके क्या करना होगा कि हमारे को बेसिक को फॉलो करना होगा। देन जो बेस लोगों के लिस्ट बना रहे हैं, होम मीटिंग करनी होगी, जहां पर भी 40 से 50 लोग जिस एरिया में, जिस गांव में ज्वाइन हो जाते हैं, वहां पर हमारे को वीकली मीटिंग करनी होगी। मंथली सेमिनार को फोकस करना होगा। उन लोगों को DTW यानी सिखाना होगा, लीडरशिप डेवलपमेंट करना होगा। जो भी नीचे बिगनर वाइटल जो आते हैं उनको सेलिब्रेट करना होगा। देन 24 एनर्जी को फोकस करना, यानी कि जब हम ये सारे काम करते हैं तो हम ऑटोमेटिक उसमें ये हो जाते हैं, ठीक है? देन हम अब बात करते हैं कि हमारे बिजनेस में कामयाबी की कुछ जरूरी बातें हम बात करते हैं कि बेसिक की जो हमने बात की थी, बेसिक की होती है। हमारे को पैसा कब तक नहीं आता? हमारे पास पैसा कब तक नहीं आता? जब तक 5,000, यानी कि हमारे पास पैसा जब तक कि हमारे ग्रुप में वॉल्यूम नहीं होता था। आपके ग्रुप में वॉल्यूम कब तक नहीं होता? जब तक नेटवर्क नहीं हो। यानी कि आपका वॉल्यूम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप किसी को प्लान नहीं दिखा दे, किसी से मिले नहीं। वॉल्यूम तो वहीं से आना ना, नहीं उसको समझाएंगे। अब प्लान या उससे मिलके अभियान प्रचार कब तक नहीं दिखा सकते हैं? जब तक उन्हें बताना सही से नहीं आता। जब से बताना सही नहीं आता, यानी कि जब तक कि हम प्रोस्पेक्ट से जिससे मिल नहीं ले, जिसको दिखाना उसे मिलना पड़ेगा ना। मिले बिना तो नहीं दिखा सकते हैं।
अब उससे मिल कब तक नहीं सकते, जब तक कि हम उसको कोई फोन कॉल नहीं कर लें, क्योंकि मेरे पास समय ऐसे में कम है, ऐसे में थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ, काम कॉल भी नहीं कर ले, हम कॉल नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास लिस्ट ऑफ उसकी रिकॉर्ड नहीं हो। यानी कि मेक ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट, अगर हमारा बिजनेस का वॉल्यूम नहीं आ रहा, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारी लिस्टें नहीं है, है ना? आपके पास यहाँ बहुत सारी शुगर की गन्ने की बिजनौर, इधर आपकी गन्ने की फैक्ट्रियां होगी। गन्ने का रॉ मटेरियल क्या है, शुगर का रॉ मटेरियल क्या है, शुगर केन का गन्ना। अगर उसका रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फैक्ट्री कहां से चलेगी? अगर किसी ने कॉटन की इंडस्ट्री लगा ली, कॉटन का रॉ मटेरियल क्या है, कपास, अगर उसमें कपास ही नहीं है तो क्या होगा? और हमारे पास भी अगर हमारी लिस्टें ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक, अब कोई कहता है साहब मेरा तो नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा, इसका मतलब आपकी लिस्टें नहीं है साहब आपकी। अगर आपने लिस्ट बनाओगे तो आपका सारा सब चीजें ये होगी। मैंने सिर्फ ये एक बेसिक बताया। देखिए कि जब हम इसमें आते हैं हाउ टू हैंडल योर डायरेक्ट सेलर, हम ये दुनिया में लोगों को कैसे डील करना, ये किसी कॉलेज और कहीं में नहीं पढ़ाया जाता। आज जितने भी सफल लोग हैं, आज हम बात करते हैं धीरू भाई अंबानी, कहां तक पढ़े लिखे हैं? नहीं है, उन्होंने कोई कौन सा एमबीए किया हुआ? भाई भाई कह रहा हूं, पहले समझ लो कि ग्रेजुएट नहीं है वो, या एमबीए नहीं किया उन्होंने, एमबीए नहीं किया, मास्टर्स नहीं किया हुआ बिजनेस के अंदर। ऐसे कई सारे जितने भी लोग हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं कहीं गए, और ये लेकिन उनको लोगों को हैंडल करना आता है, और लोगों को हैंडल करना किसी भी स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन जब आप यहाँ पर आवासीय में रहते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग जाति के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग धर्म के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग गाँव से मिलते हैं, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलते हैं, तो लोगों को अलग अलग लोगों की समस्याएं रहती है, अलग अलग लोगों के ईगो होते हैं, उनको कैसे क्या करना। जब आप इन लोगों को डील करते हैं तो आपको धीरे धीरे पीपुल हैंडलिंग आ जाती है, और पीपुल हैंडलिंग आ जाती है तो आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। ये बिजनेस पीपुल हैंडलिंग की कहीं पर भी आपको नहीं सिखाई जाती, और इसलिए अगर हमारे को बड़ा करना है तो हमारे को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। वर्किंग यानी कि आपको लोगों के लिए काम करिए, पीपुल के लोगों के लिए काम करिए, नहीं कि टीम के लोगों के लिए काम